नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आप शायद पहले के हिसाब सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और डेली की तरह आज भी इस बार भी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो को आने का वेट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज का दिन 14 दिसंबर है, यानी कि दिन रविवार, और संडे के दिन फिर से करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग आज करंट अफेयर्स की बेसिक वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको हमारे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज की ताज़ा खबरों से उठाए गए हैं। ठीक है, एकदम फ्रेश अपडेट है, एकदम करंट अफेयर्स की जो न्यू अपडेट्स आई हैं, न्यू इवेंट्स हैं जो चल रहे हैं पहले के और कुछ अभी से, जिनमें से डॉट कलेक्ट करके इन घटनाओं को एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो आप लोग अगर करंट अफेयर्स समझने के लिए अगर आप लोग न्यूज अपडेट से जो है हमेशा परिचित रहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जानना कि करंट अफेयर्स में बेसिकली चल क्या रहा है, जो कि वही न्यूज अपडेट में लगातार चलता रहता है। तो देखिएगा 14 दिसंबर 2025 के दिन जो है, आज का दिन संडे है। ठीक है, संडे के दिन आपका डेली करंट अफेयर्स में आपका जो दैनिक समसामयिकी होता है उसमें जीके जीएस के प्रश्न भी आपके कवर होने वाले हैं। इस टाइप के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, इनमें आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, यही प्रश्न आगे चल के एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने बाद जीके में शामिल हो जाते हैं। तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को तरीके से शुरू किया जाता है। पहला क्या है, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए H1B वीजा एप्लीकेशंस की फीस कितनी रखी थी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, यूपीएससी के जीके जीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, हाल खास करके जीके में और जीएस में। ठीक है, यूपीएससी के है ना, और उसमें प्रीलिम्स एग्जाम में, और वैसे भी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया से या फिर अमर उजाला से, दैनिक जागरण से करंट अफेयर्स का एक प्रश्न जो है, आप लोग कोई एक घटना पकड़िए जो कि इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्तर पर, चाहे वो जो है अपने भारत का जो भौगोलिक स्तर है उसके बारे में अगर दर्शा रहा हो, या फिर जो है बिजनेस यानी इंडस्ट्री, ट्रेड, ठीक है, आयात निर्यात और भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उस पर अगर आप लोग कोई प्रश्न पाते हैं तो उस एक घटना से संबंधित उसका जो बैकग्राउंड है पहले वो क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके पहले क्या हुआ था, अब क्या चल रहा है और फ्यूचर में आने वाले इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। तो देखिएगा उसी टाइप का क्वेश्चन है कि भी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीजा होता है, ठीक है, H1B वीजा ये टाइप का एप्लीकेशन होता है। H1B वीजा एप्लीकेशन जो है, इसकी फीस कितनी रखी थी अभी अभी 2-3 हफ्ते पहले जो है, उससे पहले, ठीक है, लगभग 1 महीने हो गया, नवंबर में ये न्यूज आई थी कि H1B वीज़ा की फ़ीस जो है अमेरिका के जो पैसेंजर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं जो अमेरिका जाते हैं, जो भारत के हैं अमेरिका जाते हैं, मूल निवासी भारत के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सेटलमेंट है वहाँ पे उनका, तो उनके लिए जो फीस है, मतलब कि नए एप्लीकेशंस, मतलब कि जो नए यूजर्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो कितनी है, $1,00,000, $2,00,000, $3,000 और $1,000। चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा, ये तो आपको भी पता होगा। तो इनमें से समझना क्या है, अगर आपने न्यूज पढ़ ली H1B वीजा एप्लीकेशंस की तो आपको पता चल गया होगा कि उसकी फीस कितनी थी, ठीक है, उसका रेट कितना था। तो रिसेंटली बाई द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, allowed by the US President Donald Trump, how much H1B visa application fees was applicable for the new users of India, ठीक है, that went to America and settlement and gave its final settlement, है ना, वहाँ पे वो सेटलमेंट होकर वहाँ पे सेटल होकर रहने लगे थे, और जो यहाँ के अभी भी जा रहे थे हाल में, उसकी फीस कितनी थी, तो वो थी कितना, $1,00,000, $1,00,000, ठीक है, $1,00,000 वॉज द एनुअल फीस, है ना, एक साल की एनुअल फीस ऑफ H1B वीजा डॉलर, ऑफ 1,00,000 एनुअल फीस ऑफ H1B वीजा डॉलर वाज अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली। अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले यूएस के जो अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे, डोनाल्ड ट्रंप ने अलाउ किया था कि कोई भी H1B वीजा एप्लीकेशन का यूजर है या मतलब उसके तहत आ रहा है अमेरिका, तो उसको $1,00,000 एक साल का फीस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न में है, यदि SpaceX आने वाले अगले सालों में 1.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर सफल हो जाता है तो दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति
एलन मस्क, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति जो हैं एलन मस्क, वो अपनी कितनी संपत्ति 2 गुने से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये करंट अफेयर इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने खुद बनाया है टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स, मतलब दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से रिलेट करके, ठीक है। तो आपको पता होगा स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, मतलब किसकी जो कंपनी है, किस उद्योगपति की, उसका नाम क्या आता है, एलन मस्क, है ना। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी है एक टाइप की, जैसे नासा आती है, ठीक है। तो वैसे स्पेस एक्स भी है। अब स्पेस एक्स यानी अमेरिका में जो है एलन मस्क की कंपनी है, जहाँ पे एलन मस्क अपनी कंपनी में रॉकेट बनाते हैं, रॉकेट डिज़ाइन करके स्पेस के मिशंस को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो स्पेस एक्स कंपनी में ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आने वाले सालों में जो रिमेनिंग ईयर्स है उसमें अगर 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर 1.5 यूएस ट्रिलियन डॉलर की वैधता जो है यहाँ तक अगर पहुँच जाता है इसका स्पेस एक्स का, ठीक है, टर्नओवर 1.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो दुनिया की सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क अपनी कितनी संपत्ति उनकी जो है जितनी भी है उसके 2 गुने से ज़्यादा भी वो कमाई कर सकते हैं उसकी अपनी संपत्ति से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू SpaceX mission, sorry, according to SpaceX company, in the remaining next year, how much, sorry, दुनिया के है ना, सर पहले हम लोग पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने का तरीका होता है, अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो अगर 2 सेंटेंस हैं तो सबसे लास्ट वाले सेंटेंस जो ये वाला है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उसको पहले से उठाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि कितनी संपत्ति है ना, हाउ मच प्रॉपर्टी ऑफ एलन मस्क कैन द डबल, हाउ मच प्रॉपर्टी ऑफ एलन मस्क कैन डबल ऑफ कैन मोर देन डबल ऑफ इट्स प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड्स रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क, ठीक है। इफ SpaceX comes the evaluation, if SpaceX comes the valuation of 1.5 trillion US dollar, if आप लोग ऐसे कर सकते हैं, if SpaceX success on the valuation of 1.5 trillion US dollar in the next coming years, then how much property of Elon Musk can double, ठीक है, can double of more than present times property world's largest, sorry, वर्ल्ड रिचेस्ट एलन मस्क, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क कितनी प्रॉपर्टी मतलब कर सकते हैं, तो 460 बिलियन है, 480 बिलियन है, 490 बिलियन और 500 बिलियन है। हाउ मच प्रॉपर्टी ऑफ एलन मस्क कैन द डबल ऑफ मोर देन इट्स प्रेजेंट टाइम्स प्रॉपर्टी ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, विश्व के सबसे अमीर उद्योगपति। तो 460 बिलियन US डॉलर की जो प्रॉपर्टी है एलन मस्क की इस टाइम पे, अगर इनकी कंपनी SpaceX का जो कारोबार है, टर्नओवर है, मिला करके पूरा पूरा जो है 1.5 ट्रिलियन US डॉलर पहुंच जाता है, सफल हो जाता है, तो एलन मस्क जो है अपनी संपत्ति 460 बिलियन जो है इसके 2 गुने से भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि SpaceX comes at the success on the evaluation of 1.5 trillion US dollar in the next coming years, then Elon Musk can double of more than its present times property of that is already world richest industrialist of, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स। तो 460 बिलियन US डॉलर की प्रॉपर्टी को दूना कर सकते हैं। उसके बाद अलग प्रश्न क्या है, अभी आज के दिन यूपी बीजेपी के चीफ के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया है, मतलब यूपी के जो बीजेपी के चीफ हैं उनको अभी मनोनीत किया गया है। अभी हमने कल इस पे क्वेश्चन बनाया था, आपने देखा होगा। तो यूपी के जो बीजेपी के चीफ हैं उनका इलेक्शन का जो फर्स्ट स्टेप था वो कल से स्टार्ट हो गया था, फाइनल स्टेप यानी आज रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, लगभग 10 से 11 बजे के बीच। तो अभी वो कौन है जिनको नॉमिनेट किया गया है, इन्हें इलेक्ट किया गया है यूपी के बीजेपी के चीफ के रूप में, ठीक है। तो हु has been nominated as the UP BJP chief recently today, केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी, मुरलीधरन कृष्ण, अरविंदाचार्य, ठीक है, ये डिप्टी CM है
मतलब ये उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम ये तो हो ही नहीं सकते। इनके प्रेजेंस में इलेक्शन हुआ था यूपी बीजेपी के चीफ का, ठीक है। तो ये नहीं है, ये है पंकज चौधरी, ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, हमारे केंद्रीय संघ मंत्री हैं। तो इन्हें पंकज चौधरी को यूपी के बीजेपी के चीफ के रूप में मनोनीत किया गया है। तो पंकज चौधरी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द यूपी बीजेपी चीफ टुडे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हाल ही में यूपी के किस स्थान पर शिव बारात का सांस्कृतिक त्यौहार मनाया गया? यूपी का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर शिव बारात के नाम से एक सांस्कृतिक त्यौहार, एक सांस्कृतिक पर्व मनाया गया? तो ऑन विच प्लेस ऑफ यूपी द कल्चरल प्रोग्राम was celebrated as शिव बारात? वाराणसी, मथुरा, काशी और इलाहाबाद। तो आपको पता होगा भगवान शिव का जो दिव्य स्थान है शिव बारात के नाम से, वो कहाँ पे है? वो है कहाँ पे? जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, काशी, ठीक है। काशी में अभी आज ही के दिन शिव बारात का सांस्कृतिक त्यौहार मनाया गया और इसका जो उद्घाटन था शिव बारात प्रोग्राम का, ये काशी के शिव बारात का ये 4वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है, 4th एनिवर्सरी, जिसका उद्घाटन हमारे भारत के पीएम, जो इंडियन पीएम है वह है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अभी आज ही जाकर के वहाँ पे शिव बारात का उद्घाटन किया था, ठीक है। शिव बारात कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, उसका उद्घाटन किया था। तो रिसेंटली शिव बारात द कल्चरल फेस्टिवल that is celebrated as the Shiv Barat on Kashi, that is inaugurated by Indian PM नरेंद्र मोदी टुडे, ठीक है। आज के दिन आप लोग लाइव काशी में देख सकते हैं शिव बारात प्रोग्राम मनाया जा रहा होगा, ठीक है, मनाया जा रहा होगा या मनाया हो जा चुका होगा, क्योंकि इसका उद्घाटन भी जो है अभी सुबह ही 9 से 10 बजे के बीच लगभग किया गया था, ठीक है। सबसे लास्ट वाला प्रश्न क्या है? हमारे आकाशगंगा के पास वाली आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारे आकाशगंगा के पास वाली आकाशगंगा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्जैक्ट ऑफ द सेम गैलेक्सी नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी? तो इसका क्या नाम है? देवयानी है, या फिर दुग्ध मेखला है, या फिर पल्सर तारे, या फिर एमएस कोइन? ये तो तारे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। तो बता दें आपको, हमारी जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, जिस आकाशगंगा में हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पे हमारा सौरमंडल है, उसका नाम है दुग्ध मेखला, जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ये है देवयानी गैलेक्सी, जो हमारी आकाशगंगा के पास वाली आकाशगंगा है, ठीक है, निकटतम आकाशगंगा, यानी कि दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर ओन गैलेक्सी दैट इन विच आवर सोलर सिस्टम प्रेजेंट्स एग्जिस्ट, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों ये रहा आज के दिन का, यानी कि रविवार के दिन 14 दिसंबर का विशेष करंट अफेयर्स, विशेष रूप से बताया गया आप जैसे विशेष लोगों के लिए। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका ही भरोसा और आप पर विश्वास और आपका एक लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है लगातार चल रही अपडेट होने वाली घटनाओं से संबंधित वीडियो बनाकर आपके इसी चैनल पर लाने के लिए। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नमस्ते, जय हिंद।